हम लोगों को प्रेरित भी किया है। कोविड-19 दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हुई, लेकिन भारत मजबूती से इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा है और इस लड़ाई का प्रतिफल है कि भारत के अंदर दुनिया के तमाम अन्य देशों की तुलना में रोग की पॉजिटिविटी, CFR जहां अन्य देशों की तुलना में कम है, वहीं रिकवरी काफी अच्छी होने के कारण देश ने दुनिया के सामने एक नया मानक प्रस्तुत किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश ने भी अपने यहां, चाहे वह कोविड-19 की पॉजिटिविटी का रेट हो, डेथ रेट हो, इसको तो नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की ही है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने रिकवरी रेट को भी बेहतर करके आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा करने का कार्य किया है। और आज यही कारण है कि 1 करोड़ से अधिक टेस्ट आज तक संपन्न होने के साथ ही हर एक जनपद में लेवल 1 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला खड़ी करना, लेवल 2 के डेडिकेटेड हॉस्पिटल का निर्माण करना, उच्च चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेजेज में लेवल 3 के हॉस्पिटल के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, इसको करने में प्रदेश सरकार पूरी तरह सफल रही है। प्रदेश के अंदर हमारे सामने चुनौतियां भी थीं। 24 करोड़ की आबादी, और इस 24 करोड़ की आबादी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के साथ ही जिस प्रदेश में टेस्टिंग की कोई क्षमता न रही हो, आज हमारे पास 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हम विकसित कर चुके हैं। जिस प्रदेश में 36 जिले ऐसे थे जहां पर कोई भी वेंटिलेटर या HFNC नहीं थी, आज हमारे सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और HFNC की सुविधा उपलब्ध है। जहां पे डॉक्टर्स की किल्लत मान करके लोग एक खाना पूर्ति करने का प्रयास करते थे, आज उस प्रदेश में हमारे पास हर एक जनपद में वेंटिलेटर, HFNC मौजूद है, जांच की सुविधाएं मौजूद हैं और पर्याप्त मात्रा में लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के बेड्स भी मौजूद हैं, जहां पर हम उपचार के लिए हर प्रकार की सुविधा हर पेशेंट को उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। यह हुआ तब जब एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर कार्य करती हुई दिखाई दी, और इस टीम वर्क का ही परिणाम है कि आज 6 नए कोविड हॉस्पिटल लेवल 2 के हम लोग प्रदेशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अपील होगा, खासतौर पर हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, उन सबसे मैं अपील करूंगा कि कोविड-19 का उपचार का सबसे अच्छा माध्यम है बचाव। अगर हम बचाव कर सकें, सावधानी कुछ बरत सकें, सतर्कता ही इसका बचाव का सबसे बड़ा माध्यम होगा। और सतर्कता के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, यानी ये अपने आप में उसका एक मूल मंत्र है। हर हाल में संक्रमण को रोकना, हर हाल में संक्रमण की चेन को तोड़ने की तैयारी करना, हर हाल में हम लोग सतर्क रह करके एक सामान्य एक नागरिक को सुरक्षित स्थिति में पहुंचा सकें। लेकिन अगर बीमारी आई गई तो समय पे उसे उपचार देना, इसमें कोई लापरवाही नहीं करना। जितने भी सिम्प्टोमेटिक केस हैं, इन सभी के मामले में तो अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। खासतौर पर जो हाई रिस्क
ग्रुप है, अगर उन्हें कोई सिम्टम आ गया तो बिना देर किए हुए से तत्काल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल तक पहुंचा करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इसके लिए हम लोगों ने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल में वर्चुअल आईसीयू की भी व्यवस्था की है। लखनऊ के एसजीपीजीआई और केजीएमयू से वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए निरंतर सचेत करने और स्वास्थ्य का भी, हेल्थ का भी जो प्रोटोकॉल है उसको लागू करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग कहीं भी लापरवाही न करें, क्योंकि कोरोना का सबसे आसान शिकार है लापरवाही, सबसे आसान निशाना है लापरवाही। और कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न हो, इसके बारे में हमें पूरी सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि मिर्जापुर, भदोई, शामली, बरेली, अमेठी, संत कबीर नगर में लेवल 2 के हॉस्पिटल की जो श्रृंखला खड़ी हो रही है, ये श्रृंखला कोविड-19 के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के द्वारा दिए जाने वाले ध्यान का भी परिणाम है। कैसे हम एक एक पैसे का उपयोग करते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग का कार्य कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि उसी श्रृंखला का हिस्सा आज ये 6 हॉस्पिटल जिन्हें आज लोकार्पित किया गया है, ये इसी के हिस्से हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम लोग पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सावधानी के साथ कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई में अपना योगदान दें। लापरवाही कतई न करें। अगर कहीं कोई व्यक्ति लक्षण युक्त है। और बड़ी खबर इसी बीच देखें, लखनऊ से बाबरी विध्वंस केस पर फैसला होगा आज। कोर्ट में 6 आरोपी नहीं मौजूद रहेंगे।